नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिकोड नेशन अप्रोच DNA चैनल पर। तो दोस्तों, CEO समिट जो इस बार चीन के तियानजिन शहर में हुआ। दोस्तों, इस समिट में ऐसा नज़ारा देखने को मिला जिसकी चर्चा अब पूरी दुनिया में हो रही है। जी हाँ, एक ही मंच पर भारत, रूस और चीन जैसे तीन बड़े दिग्गज देश नजर आए। और कहते हैं ना, जब दिग्गज मिलते हैं तो नई दिशा तय होती है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत कर लीजिए और घंटी दबा दीजिए ताकि हर नई खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात की। आपको पता है कि पिछले कुछ सालों से भारत चीन रिश्तों में खटास बढ़ी है, खासकर लद्दाख और गलवान घाटी की घटनाओं के बाद। लेकिन स्को समिट में दोनों नेताओं ने बातचीत की शुरुआत की। ये भले ही औपचारिक बातचीत रही हो, लेकिन इसके संकेत साफ हैं कि दोनों देश रिश्तों को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। और दोस्तों, यही तो कूटनीति की असली ताकत होती है, बिना शोर शराबे के बड़े फैसले करना। अब आते हैं उस मुलाकात पर जिसने दुनिया भर का ध्यान खींच लिया, PM मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बैठक। रूस यूक्रेन युद्ध को लगभग 2.5 साल हो चुके हैं और पूरी दुनिया चाह रही है कि यह जंग खत्म हो। इस बीच PM मोदी ने पुतिन के सामने सीधी बात रखी, युद्ध से किसी का भला नहीं होता, इसे जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए। मोदी जी ने यह भी दोहराया कि भारत और रूस के रिश्ते सिर्फ रणनीतिक नहीं बल्कि खास और भरोसेमंद हैं। सोचिए दोस्तों, जब पूरी दुनिया रूस से दूरी बना रही है, तब भारत मजबूती से खड़ा है और साथ ही शांति का संदेश भी दे रहा है। यही वजह है कि लोग कहते हैं भारत अब सिर्फ क्षेत्रीय ताकत नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति बन चुका है। और यहीं पर यूरोप और अमेरिका का खेल पलटता नजर आया। अमेरिका लगातार चाहता है कि भारत उसकी लाइन पर चले, रूस से दूरी बनाए और चीन के खिलाफ खड़ा हो। लेकिन मोदी जी ने दिखा दिया कि भारत अपनी शर्तों पर ही चलेगा। ना तो अमेरिका का दबाव, ना यूरोप का डर, बल्कि भारत का अपना स्वाभिमान। दोस्तों, अगर आपको ये बातें रोचक लग रही हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। अब बात करते हैं स्को यानी शंघाई सहयोग संगठन की। यह संगठन आज की तारीख में दुनिया की सबसे बड़ी क्षेत्रीय संस्थाओं में से एक है। इसमें भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान और मध्य एशियाई देश शामिल हैं। इसका मकसद है सुरक्षा सहयोग बढ़ाना, आतंकवाद पर लगाम लगाना और आर्थिक रिश्तों को मजबूत करना। लेकिन इस बार की मीटिंग खास इसलिए रही क्योंकि इसमें भारत ने एक बार फिर साफ कर दिया कि वो किसी का फॉलोअर नहीं है। मोदी जी ने मंच से कहा कि सहयोग तभी टिकाऊ होगा जब सभी देश एक दूसरे की संप्रभुता और स्वतंत्रता का सम्मान करेंगे। यह सीधा संदेश चीन और पाकिस्तान दोनों को था, यानी भारत बातचीत करेगा लेकिन अपनी शर्तों पर। सोचिए, एक तरफ चीन और पाकिस्तान आपस में मिलकर नई रणनीतियां बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत ने रूस के साथ अपनी दोस्ती और गहरी कर ली। यही कारण है कि पश्चिमी देश भी अब भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकते। दोस्तों, इस समिट का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि भारत अब खेल का मोहरा नहीं बल्कि खेल का निर्णायक बन चुका है। यूरोप, अमेरिका की पुरानी चालें अब काम नहीं कर रही हैं क्योंकि भारत, रूस और चीन का कॉम्बिनेशन दुनिया की राजनीति को नई दिशा दे रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत का यह संतुलित रुख सही है? क्या रूस और चीन के साथ मिलकर भारत दुनिया की राजनीति में अपनी जगह और मजबूत कर पाएगा, या फिर अमेरिका और यूरोप भारत पर और दबाव डालेंगे? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, जाने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि डिकोड नेशन अप्रोच पर खबरें मिलती हैं साफ, सरल और असरदार। धन्यवाद। मैं सुधीर चौधरी।